डियर स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें। अभी तक जो हमने वीडियो बनाया है वो चैप्टर है पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रायंगल्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पॉलिनोमियल किया था। पॉलिनोमियल को जब जीरो करेंगे तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अब इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे, मैंने ट्री बना रखा है, आप देखिए क्या है ट्री में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नीचे तीन हमने बनाया है। क्या बनाया है? चेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सॉल्यूशन यानी रूट निकाल, जो हम जीरो निकालते थे पॉलिनोमियल में, इसमें हम रूट्स निकाले। फिर उसके बाद रूट्स निकालने के लिए तीन मेथड है एक्चुअली, तो दो मेथड ही आपके सिलेबस में एक है फैक्टराइजेशन, एक है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म। एक है एक और मेथड है जो हटा दिया, डिलीट कर दिया गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। और फाइनली जैसे लीनियर इक्वेशन में हमने किया था, वर्ड प्रॉब्लम सबसे लास्ट में करेंगे, चाहे वो चैप्टर में एक्सरसाइज 4.1 का हो, 4.2 का हो या 4.3 का हो, वो हम लास्ट में ही सारे एक्सरसाइज का वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस। अब आ जाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैंने आपको बताया फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स किससे डिनोट होगा? वो डिस्क्रिमिनांट्स। तो वो धीरे धीरे करके ये सब चीजें आई। ये तो हो गया ब्रीफ आइडिया अबाउट क्वाड्रेटिक। अब हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या लिखते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? पॉलिनोमियल। इसको हमने जीरो के इक्वल कर दिया, क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक। ए क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या हुआ? कांस्टेंट टर्म। ठीक, समझ में आ गया। अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। अब जब जीरो कर देंगे, क्या ये इक्वेशन है? जी हाँ। अगर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें बी और सी जीरो हो सकता है। बी और ए कभी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। तो जो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन है, जब भी मैं कोई भी लेसन बनाता हूं बेटा, तो आपको एनसीईआरटी बुक बिल्कुल सामने रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? एनसीईआरटी बुक। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में कई सारे पार्ट, करना यही है। अगर इसमें आ जाता है तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें नहीं आता, मान लो एक्स स्क्वायर के बदले एक्स क्यूब आता है, तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, हम सारे पार्ट तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे, या आप अपना घर में ट्राई कर लेना, बिल्कुल आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो जो इसमें डिफिकल्ट वाला लगता है वो मैं सॉल्व करता हूं। आई थिंक 8th पार्ट, एक्स क्यूब -4x² -x +1, ये इक्वल है x-2 का होल। अब कहोगे ये क्यूब है, क्यूब तो इधर भी आएगा, पहले हम सॉल्व तो कर ले, क्या पता क्यूब क्यूब कैंसल हो जाए। तो अगर क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, मान लो एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो लीनियर इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगा नहीं। तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे a-b का होल क्यूब। क्या होता है a-b का होल क्यूब? a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो -b³ यानी 8
माइनस 3a² b, तो 6x² माइनस 3ab², तो सॉरी प्लस आएगा 3 × 4 12x। ये होता है आइडेंटिटी। ए माइनस बी होल क्यूब a³ माइनस b³ माइनस 3a² b और प्लस 3ab²। करेक्ट। 3b² का स्क्वायर 4 3 जा 12 और x आ, ये हो गया। और LHS में क्या है हमारा, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। तो अब जब आप x³ कट गया, क्योंकि अगर मान लो इसको इधर लाते तो माइनस में वो कैंसिल हो जाता, तो इक्वल टू में आप दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं। प्लस माइनस बीच में होगा तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब सबको एक तरफ लाएंगे, क्योंकि एक तरफ 0 करना है, एक तरफ 1, तो सबको इधर ले आइए। तो इधर है हमारा -4x² माइनस x प्लस 1, ठीक। इधर आ गया +8 प्लस 6x² माइनस 2x इक्वल टू 0। अब देखो x³ टर्म हट गया, अब बचा क्या, 6 माइनस 4 2x² माइनस 2x माइनस x माइनस 3x 1 प्लस 8 9 इक्वल टू। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो a की वैल्यू क्या हुआ 2, b की वैल्यू क्या हुआ -3, c की वैल्यू क्या हुआ 9। b और c 0 हो सकता है, a नहीं हो सकता, a नेवर बी 0। तो ये तो एक्सरसाइज। अब वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम जब भी करेंगे सब एक साथ करेंगे। अभी ये नहीं कि अब इसका वर्ड प्रॉब्लम कर लिया फिर उसके बाद। अब आ जाते हैं, ये जो इक्वेशन बना, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा टॉपिक, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। अब हमने फैक्टर निकाला था पॉलिनोमियल में, वहां क्या निकाला था 0। यहां क्या आएगा रूट्स। क्या आएगा यहाँ पे, सेम चीज जो वहां पे हमने पॉलिनोमियल को 0 करके 0 निकाला था, यहाँ पे रूट्स। अब यही ऊपर वाला इक्वेशन ले लेते, 2x² माइनस 3x प्लस 9, इसका फैक्टर निकालना है। 0 तो बाद में लिख देंगे, फैक्टर किसका निकालना होता है, पॉलिनोमियल का। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट और लास्ट यानी ए और सी। तो 2 × 9 क्या आया 18, और बीच वाला बी मतलब ये क्या है, ये प्रोडक्ट आपको 18 होना चाहिए और सम आपका -3 होना चाहिए। सम आपका -3 होना चाहिए। तो अगर आप इसको ला सकते हैं, दो ऐसा डिजिट लो जिसका प्रोडक्ट 18 हो और सम -3, आप ला सकते हो। 18 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 18 1 9 2 6 3, बस यही 3 बन सकता है प्रोडक्ट। 18 का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो 18 × 1 9 × 2 6, उल्टा भी हो सकता है 1 × 18 2 × 9 3 × 6। अब देखो 18 तो तीनों में आ रहा है, लेकिन अगर मैं ऐड करूं, दोनों को ऐड करके -3, जैसे मान लो 6 और -3 ले लिया, लेकिन -18 आएगा, तो ये तो आएगा नहीं। तो इसका फैक्टर नहीं हो सकता। बाकी हम अगर इसका टी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनांट, क्या निकालते हैं डिस्क्रिमिनांट, उससे पता चलेगा कि इसके रूट्स हैं भी कि नहीं है। नेचर ऑफ रूट यहीं से पता चलता है। डिस्क्रिमिनांट डी होता है b² माइनस 4ac। अब सॉल्व करते हैं। b क्या है -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 9, 9 माइनस 72, नेगेटिव, ठीक। तो अब यहां पे लिख देंगे नो रियल रूट्स। क्या लिख देंगे, नो रियल रूट्स। अगर ये आएगा क्वेश्चन की सॉल्व करो तो आप सीधे लिख देना नो रियल रूट, सॉल्व होगा ही नहीं, रूट है ही नहीं इसका, तो सॉल्व कहां से।
तो अब डी की वैल्यू तीन पॉसिबिलिटीज है। डी या तो जीरो के इक्वल होगा, डी ग्रेटर देन जीरो होगा, और डी लेस देन जीरो। यहां पे क्या था? डी लेस देन जीरो। तो क्या लिखा हमने? नो रियल रूट्स। इसमें क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स। अब इसमें तो रियल रूट्स है, दोनों में रियल रूट्स, रियल रूट्स। अब इसमें क्या आएगा? डी इक्वल टू जीरो है तो इसमें लिखेंगे रियल एंड इक्वल। क्या लिखेंगे इसमें? इधर लिख लेते, क्या लिखेंगे? रियल एंड इक्वल। ठीक। अब डी ग्रेटर देन जीरो में लिख देंगे रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक हो गया। डी जीरो रियल एंड इक्वल, डी ग्रेटर देन जीरो रियल एंड अनइक्वल। अगर रियल रूट्स कह रहा है तो आपको ये दोनों लेना पड़ेगा, ये कि ग्रेटर देन भी और इक्वल टू, फॉर रियल रूट्स। समझ में आ गया? तो इसका क्लियर हो गया कि उसका कोई रूट ही नहीं है। और डी अगर स्क्वायर में है, जैसे मान लो डी की वैल्यू 4 आया, डी की वैल्यू 9 आया, तो इस केस में हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे डी की वैल्यू 5 आया तो आप कहोगे कि इसको फैक्टराइजेशन से निकालने के लिए, तो हम नहीं निकाल सकते। किसी भी, कोई भी नहीं निकाल पाएगा। हम क्या, कोई भी नहीं निकाल पाएगा। डी की वैल्यू हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, तभी हम फैक्टराइजेशन करें। तो ये जब भी आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, अगर सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो पहला काम करना होता है डी की वैल्यू निकाल। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक। वर्ड प्रॉब्लम सब एक साथ करेंगे बेटा। 4.2 में क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन है, वो आप ट्राई कर लेना। मैं इसमें जो डिफिकल्ट पार्ट है वो देखता हूं। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब देखो √2 और ये प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए आपको? 10। और सम कितना आना चाहिए? 7। तो 10 का जब भी फैक्टर करेंगे तो 10 × 1, 2 × 5। ठीक। 7 लाना है तो यही बनेगा आपका। तो इसको कैसे लिखेंगे? √2x² प्लस 5x, या 2x प्लस 5x प्लस 5√, ये लिख दिया। जीरो अभी लिखते जाना है, लिखते जाना है तो ठीक है, तो और कर दो यहाँ पे, या सच दैट। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? √2x। तो ये बना x, ये बना रूट। यहां पे क्या कॉमन है? 5। ये बना x, ये बना रूट, इक्वल टू 0। अब क्या रह गया? √2x प्लस 5 और x प्लस रूट। तो फिर क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे, अब या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। आइदर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगा? -5/√। तो होता क्या है? √2 डिनोमिनेटर में अवॉइड कर, तो इसको √2 से रेशनलाइज कर दो, ये आ जाएगा -5√2/2। अवॉइड करते हैं, आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। और x प्लस √2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव। तो क्या आया हमारा? Therefore roots of quadratic equation are, quadratic equations are -5√2/2, माइनस। जब भी रूट की बात होगी, एक रूट लेंगे, जैसे वहां 0 लेते थे तो एक 0 को अल्फा, वही रूट्स यहाँ पे, रूट्स जो लेंगे अल्फा और बीटा, वही आएगा। सम ऑफ रूट वहां पे क्या लेते थे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। आप चेक कर लेना, और अल्फा इंटू बीटा c/a, ये है। अब जैसे आपका ये रूट आ गया, आप कहोगे कि ये मेरा सही है या गलत, इसको वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। अगर ये आपके इक्वल आ जाता है तो सही है, नहीं आया तो इसका मतलब ये रूट गलत।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। डी हमने आपको बता दिया, क्या बता दिया डी? डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन, ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक, अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर में आएगा, अब इसी क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? √2x, ए की वैल्यू √2, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 5 रूट। जो आपको मैंने पहले बोला था कि डी की वैल्यू स्क्वायर में आएगी। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या आया? बी की वैल्यू क्या है हमारा? चेक बताओ बेटा, यहाँ पे इस इक्वेशन में बी की वैल्यू क्या है? 5। तो सॉरी 7, 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 49। 7 का स्क्वायर आ गया 49, माइनस 4 × √2 × 5 रूट। तो आपका क्या आ जाएगा? 49 माइनस 5 2 जा 10 2 जा 40, क्या बना ये? 9। 9 किसका स्क्वायर है? तो फैक्टराइजेशन उसी का होगा। तो आप डी की वैल्यू जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोले, पहला काम करो डी निकालो। मान लो डी कह रहा है सॉल्व करो और डी आ रहा है <0, तो हम सॉल्व क्या करेंगे? वहां लिख देंगे नो रियल रूट्स। अब डी निकाल रहे हैं, फला ये चिल्ला वो सब कुछ नहीं। डी निकाल करके आप देखो कि <0 है, नो रियल रूट्स। 9 आया, स्क्वायर आया, तो इसीलिए इसका फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। ये जो फैक्टराइजेशन कर दिया, ये इसीलिए किया। अगर नहीं होता तो अब क्वेश्चन में कैसे पूछेगा? रूट में वो ऐसे पूछेगा आपको कि सॉल्व करो कि इक्वल रूट्स है। अब जैसे एक्सरसाइज हम 4.3 पे चल, तीन ही एक्सरसाइज है इसमें। और 4.3 में क्या है कि नेचर ऑफ रूट निकालो, तो आपको डी निकाल करके सॉल्व कर। हाँ, क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि फाइंड के each quadratic equation so that they have two equal roots। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूं इसका, तो आता है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है, इक्वल रूट्स का मतलब होता है d = 0। अभी आपको बताया, अगर आप नेचर ऑफ रूट्स में देखें तो मैंने बताया है डी = 0 मीन्स रियल एंड इक्वल रूट्स, डी > 0 रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो ये आपको बता चुका हूं। तो बी की वैल्यू के, सी की वैल्यू 3। तो के आपको निकालना है और डी की वैल्यू 0 है। लिखेंगे यहां पे फॉर इक्वल रूट्स, ये गिवन है बेटा, ये गिवन है। फॉर इक्वल रूट्स d = 0। अब d का क्या फॉर्मूला होता है? b² माइनस 4ac = 0। अब वैल्यू पुट कर दो, b है k स्क्वायर हो गया, -4 × 2 × 3 = 0। k² की वैल्यू आ गई 24। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा? ±√24। इसको अगर मिक्स्ड में कर देंगे तो ये आ जाएगा 2√6 ±2√6। तो ये आप इसके जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है, हाँ बेटा, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स कृष्णा ट्यूटोरियल्स में ज्वाइन करने के लिए। जो हम नेक्स्ट बनाएंगे वो क्वाड्रेट मतलब वर्ड प्रॉब्लम का जितना भी इस पूरे एक्सरसाइज में है उसको सॉल्व। थैंक्स ज्वाइन करने के लिए, धन्यवाद।